बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें और दूसरे के दरमियान में भी खुशियाँ बाँटें। अगर आप किसी को खुशी दे नहीं सकते तो कम से कम उसको दुख भी ना दें। ये था मेरा आज का पैगाम। चलते अपने टॉपिक की तरफ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है कैपेसिटर। नाम तो शायद आपने सुना होगा, लेकिन ज़्यादा तफसील शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगी। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। हमारे आज का टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर की डिफिनीशन हम कुछ यूं करते हैं, इट इज अ डिवाइस used for stored charges। स्टूडेंट्स, डिफिनीशन के अंदर आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिफिनीशन इसकी सही है, लेकिन कैपेसिटर सिर्फ चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बात गलत है, क्योंकि इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको हम अभी साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं कि सर्किट के अंदर हमारे लिए कैपेसिटर और किस किस काम आता है। हमारे टीचर एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की एग्जाम्पल दिया करते थे कि अगर हमारे पास एक बंदा है जिसने आटे की एक बोरी को एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट करना है, एक दूसरा बंदा है जो उस बोरी के उठाने में उसकी हेल्प करता है, उठा के उसके सर पर रख देता है, बाकी वो बंदा अपने बोझ को फिर लेकर चला जाता है। तो वो कहते हैं जो बंदा बोझ उठाने में उसकी हेल्प कर रहा है वो असल में क्या है, वो कैपेसिटर है। तो बच्चों, कैपेसिटर सर्किट के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो सर्किट का लोड उठाती है, सर्किट का लोड उठाकर फिर सर्किट के हवाले कर देती है, फिर आगे सर्किट उसके ऊपर खुद ऑपरेट करता है। यहां पर हमने कहा कि इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोर द चार्जेस। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास कैपेसिटर जब सर्किट में लगा होता है तो ये पहले चार्ज को स्टोर करता है, यानी चार्ज को पहले खुद पीता है। जब सर्किट को ज़रूरत होती है तो फिर एक झटके के साथ, एक फोर्स के साथ वो सारे के सारे चार्जेस ये सर्किट में डिस्चार्ज करता है, जिससे सर्किट में जो भी कमी होती है वो पूरी हो जाती है और सर्किट नॉर्मल कंडीशन के साथ ऑपरेट करता है। इसके बारे में हम आगे मज़ीद डिस्कस करते भी हैं। चलते हैं ज़रा इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो असल में होता किस तरह है। कैपेसिटर हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स। ठीक हो गया जी। दे आर सेपरेटेड from each others, not physically connected। अच्छा जी, कैपेसिटर हमारे पास बना हुआ कैसे होता है? कैपेसिटर जो है ये हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स होते हैं। चले मैं बना देता हूँ। ये हमारे पास है एक मेटालिक प्लेट और ये हमारे पास है दूसरा मेटालिक प्लेट, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स। ये एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फिजिकली किसी भी किस्म का कनेक्शन इसका आपस में नहीं होना चाहिए और ये एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं एक बैटरी के साथ। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट के अंदर एक बैटरी लगी हुई है। ये हमारे पास ये कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये हमारे पास कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है जिसको मैंने नाम दिया है ए और बी का। ये हमारे पास है बैटरी, जिसका ये छोटे वाला निशान जो है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है और दूसरा जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल। कहीं पर भी फिजिक्स के अंदर अगर आप इस तरह का सिंबल देखेंगे, ये माइनस एंड प्लस, इट इज़ द सिंबल फॉर बैटरी। और अगर हमारे पास ये सिंबल्स आपस में इक्वल होंगे, ये निशानात जो है लाइन के अगर ये आपस में बराबर होंगे, देन इट्स अ सिंबल यूज्ड फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर को
सिंबॉलिकली हम इस तरह डिनोट करते हैं और इस तरह हम डिनोट करते हैं बैटरी को। और जो इसका बड़ा वाला साइड है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, दूसरे वाला नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता है। ये हमारे पास कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का एक प्लेट हमारे पास नेगेटिव आया, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव आ गया है जी, और ये कनेक्टेड है एक्सटर्नली एक बैटरी के साथ। अब जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट हमारे पास क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और ये हमारा अलग एक टॉपिक होगा। बहरहाल इतना समझ लें कि कन्वेंशनल करंट हमारे पास वो करंट है जो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है। कैपेसिटर की स्ट्रक्चर के बारे में हमें इतना पता चल गया है ज़रूर कि ये दो प्लेट्स हैं, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट है और इस सर्किट के अंदर इस तरह से करंट को फ्लो करवाता है। अब हमारे पास इसके दरमियान में जो ये जगह है, दोनों प्लेट्स के दरमियान में ये जगह, लाजमन बात है कि इट विल बी फिल्ड बाय द इंसुलेटर। लाजमी तौर पर आप इसके अंदर क्या रखेंगे, इंसुलेटर रखेंगे। आप यहां पर कंडक्टर को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? फिर ये और ये प्लेट आपस में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, फिर इस प्लेट्स का, इस कैपेसिटर का चार्ज स्टोर करने वाला कहानी हो जाएगी ख़त्म। ये फिर एक मुकम्मल कंप्लीट एक सर्किट बन जाएगा। ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने पहले ऊपर कहा है कि दे आर नॉट कनेक्टेड। इसको हमने आपस में कनेक्ट नहीं करना। हम दरमियान में इंसुलेटर लगा देंगे, इंसुलेटर से ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है जी। इंसुलेटर रखते क्यों है, रखने का फ़ायदा क्या है? इंसुलेटर लगाने से इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैपेसिटेंस होता क्या है, उसको हम कैसे बढ़ाते हैं या वगैरह वगैरह। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास है जी प्लेट्स, और प्लेट्स के दरमियान में जो हमारे पास इंसुलेटर होता है इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। इसका हमारा जो साइंसी नाम है वो है डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक हमारे पास वो इंसुलेटर है जो कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान में यूज़ किया जाता है। इट मे बी अ पेपर, ये कागज़ का एक टुकड़ा भी हो सकता है, मे बी माइका, मे बी अदर एनीथिंग इंसुलेटर। इसके अंदर हम पानी को नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है जी। पानी अगर हम इसके अंदर डाल देंगे तो ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि पानी हमारे पास पार्शियली क्या होता है, कंडक्टर होता है, वो करंट को पास करवा देता है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज उसके अलावा जितने भी इंसुलेटर्स हैं वो इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो कैपेसिटर है इसके मुतालिक एक हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस, कि भाई ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। लफ्ज़ कैपेसिटेंस का मतलब होता है हमारे पास गुंजाइश। अच्छा जी, गुंजाइश का क्या मतलब हुआ? कौन सा कैपेसिटर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है? कोई कैपेसिटर छोटा है वो कम चार्ज स्टोर करता है, कोई कैपेसिटर बड़ा है वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज करने, स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो सलाहियत होती है कैपेसिटर के अंदर, वो उसकी गुंजाइश कहलाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक गिलास है तो उसमें कम पानी आता है, वो उसकी गुंजाइश है। जग में उससे ज़्यादा आता है, वो जग की गुंजाइश है। हमारे पास बड़ी टैंकी है, उसके अंदर ज़्यादा पानी आता है, वो टैंकी की गुंजाइश है। इसी तरह से हमारे पास कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट कैपेसिटर्स होते हैं, डिफरेंट उसकी कैपेसिटेंस होती है और डिफरेंट मकासद के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। आपको मैं दिखाता भी हूँ कैपेसिटर। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है जी। इसका साइज़ बड़ा है, इट मीन्स कि इसकी गुंजाइश भी बड़ी है, ये किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है जो हमारे पास पेडेस्टल फैन के अंदर हम यूज़ करते हैं, इसको वॉशिंग मशीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसके अलग फंक्शन है, अलग कैपेसिटेंस है। ये हमारे पास एक और कैपेसिटर है, छोटा कैपेसिटर, ये हमारे पास सीलिंग फैंस वगैरह के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास सर्किट्स हैं। इस सर्किट के अंदर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये वाली, ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स,
ये हमारे पास कैपेसिटर है, डिफरेंट मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस है ऑफ द कैपेसिटर है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ चार्जिंग, कि कोई कैपेसिटर कितनी चार्जिंग कर सकता है। कोई कैपेसिटर कितनी चार्जिंग कर सकता है, यह हमारे पास चार्ज है और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके वोल्टेज के। यानी जितना आप कैपेसिटर के अंदर चार्ज को बढ़ाएंगे उतना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। चार्ज हमारे पास क्या चीज है, देखें, चार्ज हम कहते हैं, सबसे चार्ज हमारे पास वो पॉजिटिव है या हमारे पास वो नेगेटिव है। हर वो चीज जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा, जो जन्म देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस चीज को हम कहते हैं क्या, उसका नाम हम लेते हैं चार्ज। चार्ज इज एनीथिंग विच प्रेजेंस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। एंड नाउ व्हाट इज द वोल्टेज। वोल्टेज हमारे पास है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज का हमारा दूसरा साइंसी नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, यूं समझ लें, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास एक पुश है, एक धक्का है, एक फोर्स है जो चार्जेस को, जो करंट को सर्किट में से पास करवाता है। ठीक है जी। यानी ये एक ऐसा बंदा है जिसने चार्जेस के पीछे और करंट के पीछे डंडा उठाया हुआ है और उसको सर्किट में से दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं उसको सर्किट में से। हमारी जब लाइट चली जाती है, यानी बिजली जब चली जाती है, इसका मतलब होता है कि वोल्टेज खत्म हो जाता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है। करंट हमारे पास सर्किट में मौजूद रहता है, लेकिन उस करंट का बहाव जो है वो हमारे पास रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि किसी चीज को सर्किट में से दौड़ाने वाली चीज जो है हमारे पास वो खत्म हो जाती है। अब ये पैदा कैसे होती है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, फिर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। बहरहाल आप यूं समझ लें कि हमारे पास, हमारे छत के ऊपर हम पानी की टंकी रखते हैं। ठीक है जी। ये छत के ऊपर हमने पानी की टंकी रखी हुई है जी। पहला सवाल कि हम ऊपर रखते क्यों हैं। ठीक है जी। और हमारे घर के नीचे वॉशरूम के अंदर जो हमारे पास वाल लगे हुए हैं, ठीक है जी, ये वाल हैं, ये ऊपर है, ये नीचे है। अब पानी ऊपर से नीचे ही क्यों फ्लो करती है, ये नीचे से ऊपर टैंकी में क्यों नहीं जाती। ठीक है जी। इट इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल। ठीक है जी। एंड इट इज कॉल्ड लो पोटेंशियल। ये हमने इनके दरमियान में क्रिएट कर दिया है पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल यानी इसकी गुंजाइश, इसकी सलाहियत, ये हमने रख दिया है जमीन से दूर, ताकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाए। तो ये हाई पोटेंशियल हो गया है। इस चीज को हमने जमीन पर ही रख दिया है। इसका पोटेंशियल बहुत कम है, ऑलरेडी जमीन के ऊपर है। इसका पोटेंशियल कम है और इसका ज्यादा है। इट इज कॉल्ड डिफरेंट, इट इज कॉल्ड डेल्टा, इट इज कॉल्ड चेंज। ठीक है जी। ये इसके अंदर आ गई है तब्दीली, ये इसके अंदर आ गया है फर्क। अब जब फर्क पैदा हो जाता है तो नेचुरली हमारे पास चीजें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ दौड़ती हैं। ठीक है जी। किसी के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो लॉस करके अपनी एनर्जी का बैलेंस बराबर रखती है। ठीक है जी। इसके लिए वो क्या करती है, टॉप से लो की तरफ फ्लो करती है। सिमिलरली कंडीशन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी है, बिजली के अंदर भी यही चक्कर है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है ये होता है टैंकी, जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारे पास होता है वाल्व। तो चीजें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होती हैं, बहना शुरू कर देती है। करंट चार्जेस बहना शुरू कर देते हैं प्लस से माइनस की तरफ। तो जब ये बहते हैं तो करंट का बहाव होता है, चार्ज का बहाव होता है, बिजली प्रोड्यूस होती है, एटसेट्रा। ये अलग टॉपिक है। ठीक है। तो ये हमने जो क्रिएट कर दिया है इसके दरमियान में फर्क, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब जितने आप चार्जेस की मिकदार को बढ़ाएंगे, ठीक है जी, ज़रा आप इसके डायग्राम को देख लें। हमारे पास ये डायग्राम है ना, ठीक है जी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब शायद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि इसके दरमियान में हमने क्या कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। ये हमारे पास है हाई पोटेंशियल, ये हमारे पास है लो पोटेंशियल। तो इनके दरमियान में क्या हो गया है, फ़र्क पैदा हो गया है, बैलेंस का फ़र्क जो है वो डिफरेंस पैदा हो गया है। ये तराजू का भारी पड़ रहा है और ये
कम वाला पड़ रहा है, तो इससे चीज़ें इस तरफ बहना शुरू हो जाएगी। इट्स क्रिएट्स अ वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। अब जितने आप इस चार्जेस की मिकदार को बढ़ाएंगे, यानी जितनी आप बैटरी से इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, जितना ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितने इन चार्ज की मिकदार को आप ज़्यादा करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, प्लस को भी साथ में माइनस को भी। आपने बैटरी को चार्ज के साथ, ये आउटर बैटरी के साथ कैपेसिटर को लगाया हुआ है, चार्ज स्टोर हो रहे हैं जी, जमा हो रहे हैं, कैपेसिटर के प्लेट्स बढ़ रहे हैं जी, इसके अंदर चार्जेस की मिकदार बढ़ रही है, इसके अंदर भी बढ़ रही है। जब ये चीज़ बढ़ेगी तो डेफिनेटली इनके दरमियान में क्या चीज़ बढ़ेगी? वोल्टेज। ठीक है जी। जितने आप टैंकी को पहले छत पे रखते हैं, उस पानी का प्रेशर कम होता है, आप उसको दूसरी छत में उठा कर रख देते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, तीसरे पे और प्रेशर बढ़ जाता है। तो जितना आप चार्ज को बढ़ा रहे हैं, इतना आप इसके दरमियान में डिफरेंस की ताकत को बढ़ा रहे हैं और वोल्टेज भी बढ़ेगा, जो कि हमें बता रहा है ये इक्वेशन कि जितना आप चार्ज की मिकदार को बढ़ाएंगे, उतना ही साथ में कैपेसिटर का वोल्टेज भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्वलिटी में चेंज करता हूं तो हमारे पास कहानी कुछ यूँ बन जाएगी कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास जी? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली रूल, और वोल्टेज साथ में लग जाएगा। कांस्टेंट जो हम कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास है C। ठीक है जी, और यह हमारे पास आ जाएगी V। इट इज़ द इक्वेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। यह हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर ये चार्जेस हैं, यह हमारे पास वोल्टेज है, एंड C शोज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब अगर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हम निकालेंगे, वोल्टेज को हम शिफ्ट कर देंगे, तो यह हमारे पास यूँ बन जाएगा ना, Q डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू C। और इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर दूंगा तो C हमारे पास बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई V, यानी ये कंडीशन बन जाएगी इक्वेशन की। इट इज़ अ जनरल equation of the capacitor and it is the equation used for finding out the capacitance of a capacitor. अब capacitance of a capacitor directly proportional Q divided by V। अब Q हमें ये बता रहा है कि डायरेक्टली जितने आप चार्जेस की मिकदार को इसमें बढ़ाएंगे तो ये कैपेसिटेंस इसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, जितना आप इसको बढ़ाएंगे इसकी दरमियान में रेशियो जो है वो सेम रहेगी। ठीक है जी, कि चार्जेस को बढ़ाएंगे वोल्टेज साथ में बढ़ता रहेगा। चार्जेस आपने बढ़ा दिए, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इट मीन्स कि आपने गिलास जितना कैपेसिटर बनाया हुआ है तो उसमें गिलास जितना पानी आएगा वो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। ठीक है जी, ये पानी उसमें उतना आएगा। अगर आपने जग जितना बनाया तो जग जितना उसमें गुंजाइश होगी, आपने टैंकी जितना बनाए है तो टैंकी जितनी उसमें गुंजाइश होगी। ये बता रहा है हमें ये इक्वेशन। इस इक्वेशन के साथ साथ हमारे पास कैपेसिटेंस जो है ये डिपेंड करता है, किस चीज के ऊपर? ये डिपेंड करता है जी साइज ऑफ प्लेट्स। ठीक है जी, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है जी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये डिपेंड करता है डाई इलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर सबसे पहले जो डिपेंड करता है वो चार्जेस पर तो करते ही करता है ना, उसके अलावा जब आप कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब आप कैपेसिटर को बनाएंगे तो आप किन बातों का ख्याल करेंगे? साइज ऑफ द प्लेट्स, यानी ये जो प्लेट्स हम कैपेसिटर के अंदर यूज करते हैं इनका साइज कितना होगा, ये वाली प्लेट्स। ठीक है जी, अगर आप इसका साइज छोटा रखते हैं तो ये कम चार्जेस को स्टोर करेंगे। अगर आप इसका साइज बढ़ा देंगे तो इसकी चार्जिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप और साइज इसका बढ़ा देंगे तो और बढ़ जाएगी। ठीक है जी, यानी साइज ऑफ द प्लेट्स जो है ये कैपेसिटेंस को कम या ज़्यादा कर सकती है। लेकिन आपने कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट कर दिया, बना दिया, तो उतनी उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। बनाते हुए आपने इसका साइज डिज़ाइन करना है, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हैं इसके दरमियान में जितना डिस्टेंस पाया जाता है, अगर आप इसको डिस्टेंस को कम करेंगे, इन प्लेट्स को करीब लेकर आएंगे तो इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी। इसके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है
उसकी क़ुव्वत, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। यानी ये एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स के साथ खींचेंगे और इसकी गुंजाइश बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अगर आप इनको दूर करेंगे तो यही फोर्स जो इनके दरमियान में पाई जाती है, डिस्टेंस की वजह से वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है जी। जितना आप दूर करेंगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, करीब करेंगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है डाई इलेक्ट्रिक प्लेस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है जी। और अगर उसको मैं यूँ कहूँगा कि नेचर ऑफ, तो ये ज़्यादा मुनासिब बात होगी कि भाई ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक प्लेस बिटवीन प्लेट्स। प्लेट के दरमियान में जो डाई इलेक्ट्रिक आप रखेंगे ये उसके नेचर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर आप कागज़ रखेंगे, ठीक है जी, कागज़ उसका एक नेचर है, उसकी कैपेसिटेंस कुछ और होगी, उसका मसला, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी खुसूसियात कुछ और होंगी। आप माइका रखते हैं, आप कोई और चीज़ रखते हैं, कोई और पेपर रखते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कुछ और होगी। ठीक है जी। डाई इलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीज होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम कुछ भी ना रखें और इसके दरमियान में क्या हो, हमारे पास सिर्फ हवा हो, सिर्फ एयर हो, ठीक है जी, सिर्फ एयर को अगर हम इसके सेंटर में छोड़ेंगे तो वो भी एक डाई इलेक्ट्रिक है। ठीक है, लेकिन उसकी कैपेसिटेंस सबसे कम होती है। ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक के रखने से कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैसे बढ़ती है, जरा इस बात को समझते हैं। अगर आपको चीज़ नोट करनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, यहाँ से आप ज़रा समझे कि डाई इलेक्ट्रिक के रखने से कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैसे ज़्यादा होती है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये बात डिस्कस की थी। यह हमारे पास डाई कोई कागज़ है कि जब हमारे पास कोई भी चार्ज बॉडी को हम इंसुलेटर के करीब लाते हैं तो ये इसको पार्शली चार्ज कर देता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव प्लेट है तो इस कागज़ के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस जमा होने शुरू हो जाएंगे इस तरह से। अगर ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस तरफ झुक जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि एक कागज़ के रखने से हमने क्या कर दिया जी, कैपेसिटर के अंदर एक और कैपेसिटर बना दिया है। ठीक है जी। जितने बाहर के चार्जेस स्ट्रांग होंगे, जितने यहाँ पर चार्ज ज़्यादा जमा होंगे, ये इस कागज़ में से और चार्जेस को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ये माइनस इधर हो जाएगा जी इस तरह से, ये यहाँ पर प्लस और ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा था डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। जितना आपका डाई इलेक्ट्रिक अच्छा होगा, लेकिन होगा वो इंसुलेटर, तो उतने ही यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो एक कैपेसिटर आपने बनाया था, एक यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैपेसिटर बन गया। इसी तरह कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर हमारे पास बढ़ जाती है, उसकी गुंजाइश बढ़ जाती है। हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये इसका जो यूनिट होता है हमारे पास, कैपेसिटर को यूनिट जो है हमारे पास वो होता है फैराड। साइंटिस्ट का नाम है, उसने कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर के ऊपर डिस्कस किया, इसीलिए उसके हॉनर के ऊपर उसको इनाम दिया गया है कि द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज फैराड। अब फैराड जो है हमारे पास ये क्या चीज़ होती है कि 1 फैराड हमारे पास क्या होगा, जब 1 कूलम का चार्ज होगा और हमारे पास उसके दरमियान में क्या होगा जी, 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पर चार्जेस आपने जमा किए हैं वो है 1 कूलम, और हमारे पास जो इसके दरमियान में पाए जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो 1 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है जी, तो ये हमारे पास कहलाएगा इस कैपेसिटर की क्या कैपेसिटेंस इज 1 फैराड। 1 फैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इफ अ कैपेसिटर कैन स्टोर 1 कूलम चार्ज हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी द 1 फैराड। फिर इसको हम 1 फैराड की कैपेसिटेंस कहेंगे। अब फैराड जो है ये तो बहुत बड़ा यूनिट है, हम इसके छोटे यूनिट यूज़ करते हैं 10⁻⁻⁶, डेट इज़ द माइक्रो फैराड।
10⁻12 डेट इज द पिकोफेराड, FR फेराड। ठीक है जी। ज़्यादातर जो कैपेसिटर हम बनाते हैं वो माइक्रोफेराड के अंदर ही होते हैं, मैं आपको भी दिखाता भी हूँ। ठीक है जी। प्रैक्टिकली ज़रा आप इस चीज़ को देख लें, हमारे पास ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की जो गुंजाइश है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, ये 10 माइक्रोफेराड। दूसरा कैपेसिटर मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटे साइज़ का कैपेसिटर है, ये हमारे पास है 2.5 माइक्रोफेराड। ये हमारे पास एक बड़ा कैपेसिटर है जी, इसकी गुंजाइश है हमारे पास कितनी, इट इज़ अ कैपेसिटर ऑफ 138 to 182 माइक्रोफेराड, इसकी गुंजाइश है। ये दूसरे कैपेसिटर है हमारे पास, इसके अंदर भी इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटेंस के जो है वो कैपेसिटर है हमारे पास। ये प्रैक्टिकली आप देख लें, ये हमारे पास होता है कैपेसिटर। ठीक है जी। ये उसकी शेप है, ये हमारे पास एक और शेप का कैपेसिटर है, ये हमारे पास किसी और साइज़ का कैपेसिटर है, यानी हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं, क्यूबिकल इस तरह शक्ल में हो सकते हैं। ठीक है जी। हमारे पास इस तरह से कैपेसिटर हो सकते हैं, ये सर्किट के अंदर जो पाया जाता है, ये हमारे पास कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर की जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटेंस है वो 3.3 माइक्रोफेराड है। इस तरह से इस सर्किट के अंदर भी डिफरेंट कैपेसिटर लगे हुए हैं हमारे पास। ठीक है जी। इसकी अलग गुंजाइश है, ये 6.8 माइक्रोफेराड का है। ये डिफरेंट कैपेसिटर हमारे पास सर्किट्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। हमारे पास कैपेसिटर की दो बड़ी किस्में हैं जिसको हम सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ये डिटेल से हम फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको टच करके बता देता हूं कि हमारे पास एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर, एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर, दूसरा हमारे पास होता है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर, अच्छा, फिक्स्ड कैपेसिटर हमारे पास वो कैपेसिटर होता है जिसको जब हम बना देते हैं, बनाने के बाद उसकी कैपेसिटेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। बनाने के बाद उसकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड होती है। मिसाल के तौर पर जितने कैपेसिटर मैंने आपको दिखाए, ये सारे कैपेसिटर, इट इज़ अ फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स्ड फिक्स्ड, ये सारे फिक्स्ड कैपेसिटर्स हैं। आपको इस सर्किट के अंदर जितने भी सारे ये कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ अ कैपेसिटर, दिस वन एंड डेट इज़ द कैपेसिटर, That's all are the fixed capacitor. Once made and installed into the circuit, you cannot change the capacitance of the capacitor after install into the circuit. इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास फिक्स रहती है। दूसरा हमारे पास कैपेसिटर होता है वेरिएबल, जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो चेंजेबल होती है। हमारे पास इस चीज़ को अगर आप देख सकते हैं, ये सर्किट के अंदर ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये है, एक ये है, ये हमारे पास ये और ये वाली, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं। यानी ये ऐसे कैपेसिटर्स हैं जिसको इंस्टॉल करने के बाद आप वेरी कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पंखे का डायमर लगा होता है बोर्ड के अंदर, उससे हम पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। दैट्स गुड एग्जाम्पल ऑफ द वेरिएबल कैपेसिटर। हमारे पास रेडियो का, टीवी का, मोबाइल का जो ट्यूनिंग सर्किट होता है उसके अंदर वेरिएबल कैपेसिटर लगे होते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। आप कैपेसिटेंस को वेरी करेंगे या कि हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है जी। ये वो चीज़ होगी जो हमारे पास इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट होगा। ठीक है जी। पैरेलल सर्किट जो हम बनाएंगे उसके अंदर आप देख लेंगे इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो उससे हम सर्किट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेरिएबल कैपेसिटर। लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में होता है फिक्स्ड कैपेसिटर का ही, वेरिएबल का कम इस्तेमाल करते हैं हम। अब हमारे पास ये डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं। ये वाला कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं जी सीलिंग फैंस के अंदर। ये वाला कैपेसिटर जिसकी हमारे पास कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेराड, यूज़ किया जाता है वॉशिंग मशीन के अंदर। यूज़ करते हैं इसको हम पेडिस्टल जो फ़ैन होता है हमारे पास पंखा, उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। और किसी हद तक ये जो हमारे पास मिसाइल मोटर होते हैं पानी निकालने की, उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी। बड़े मिसाइल मोटर जो होते हैं
बड़े मिसाइल मोटर होते हैं या वुड कटिंग जितनी भी मशीन्स होती हैं उसके अंदर जो मोटर लगती है उसके साथ ये वाला कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है 182 माइक्रोफेराड का। ये मेरे पास यूपीएस का ट्यूनिंग सर्किट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, ये डिफरेंट मकासद के लिए इसके अंदर लगाए गए हैं। कुछ सर्किट के पैरेलल में लगे हुए हैं, कुछ सीरीज़ में लगे हुए हैं। पैरेलल का अपना फंक्शन है, सीरीज़ का अपना है। सर्किट को इंशाल्लाह अलग फिर डिस्कस करेंगे। सर्किट में इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी कहते हैं इसको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी कहा जाता है। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, ये काले काले, ये हमारे पास होते हैं ट्रांजिस्टर्स, ठीक है जी। रेजिस्टर लगे हुए हैं, डायोड्स लगे हुए हैं, जेनर डायोड्स लगे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर मिनी छोटा ट्रांसफार्मर है। ये 2 वे ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है जी। ये ऐसा सर्किट है जो 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, फिर वापस 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। 2 डायरेक्शनल बाइसिंग करने वाला ये सर्किट है, हमारे पास यूपीएस के अंदर इस्तेमाल होता है। ये मेरे पास मोबाइल चार्जर का सर्किट है, ठीक है जी। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 2-3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, कुछ आईसीज लगी हुई हैं, कुछ डायोड्स हमारे पास लगे हुए हैं, और ये हमारे पास छोटा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर हुआ है जी। ये हमारे पास जो एनर्जी सेवर बल्ब होते हैं उसका सर्किट है, ये कैपेसिटर है, ठीक है जी। ये छोटा उसका ट्रांसफार्मर हो गया जी। ये बाकी डायोड्स वगैरह लगे हुए हैं। ये भी हमारे पास एनर्जी सेवर का सर्किट है। ये ट्रांजिस्टर है, ये आप देख सकते हैं इसको। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, ट्रांजिस्टर हमारे पास। ये कैपेसिटर है। मैं ज़रा कोशिश करता हूँ आपको कि इसको खोल के दिखाऊं, आप देख लें कि कैपेसिटर अंदर से कैसे बना होता है। और इस कैपेसिटर के अंदर, तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर हमारे पास खुल गया है। ये इसका होल है, इसको हम साइड पर रख देते हैं। ये हमारे पास है कैपेसिटर, अंदर से आप देख सकते हैं। ये जितना भी पेपर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है माइका या पेपर, जिसको हमने कहा था डाइलेक्ट्रिक। ये सारा डाइलेक्ट्रिक है। अब इसको हम मज़ीद अगर खोलेंगे, ऊपर से, और ये इसकी आ गई है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के साथ ही ये देखिए अंदर प्लेट्स, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है। ये आप अंदर प्लेट्स देख सकते हैं इसके। ये आपको अंदर से इसके ये प्लेट्स हैं, ये, और ये इसका डाइलेक्ट्रिक है। जो हम खोलेंगे, ये देखें आप अंदर से, ये आ गया इसका डाइलेक्ट्रिक। ये पेपर ये मैंने नीचे रख दिया है। ये इसके आ गया प्लेट्स। ये देखिए, अब आपको समझ आ गई होगी कि साइज़ ऑफ द प्लेट की मैं क्या बात कर रहा था। ये प्लेट्स हैं इसके दोनों, ये दोनों प्लेट्स हैं। एक प्लेट ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। यानी ये साइज़ आप जितना ज़्यादा रखेंगे, ठीक है जी। अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो आपने इसके साइज़ को और ज़्यादा कर देना है, तो ये उसमें और ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है जी। ये इसका दूसरा प्लेट है। ये आपकी कैपेसिटर की इंटरनल स्ट्रक्चर है। जितने भी कैपेसिटर और होते हैं हमारे पास, उसकी भी यही स्ट्रक्चर होती है। यानी वो जिस शेप का भी है, जिस डिज़ाइन का भी है, और जिस सर्किट में भी अंदर से इसी तरह बने होते हैं। 2 प्लेट्स होते हैं, अंदर डाइलेक्ट्रिक को हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अगर किसी के जहन में और भी कोई सवाल है या कोई बात हमसे रह गई हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल जी अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये हमने इंशाल्लाह 10th क्लास का कोर्स शुरू किया हुआ है, इस तरह से 9th को भी चलाएंगे, फर्स्ट ईयर की भी और सेकंड ईयर की भी इंशाल्लाह कोशिश हमारी। मेरी यही कोशिश है कि ये सारी नोट्स बनाकर मैं आप तक पहुंचाऊं। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।